बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो रोजाना खाना खाते वक्त एक प्याज काट कर खाएं। इससे दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है। अगर रात को नींद नहीं आती और बेचैनी रहती है तो आपको मैग्नीशियम की जरूरत है। अपनी खुराक में बादाम शामिल करें। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने अंदर की सोचों को साफ कीजिए, क्योंकि कश्ती बाहर वाले पानी से नहीं बल्कि अंदर वाले पानी से डूबती है। कद लंबा करने के लिए 3 खजूरें ले लें, 1 गिलास दूध में पकाएं, फिर ग्राइंड करके जूस बनाकर सुबह नहार मुंह पी लें। आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो नमक और जैतून का तेल मिक्स करके लगाने से दर्द गायब हो जाएगा। जिन लोगों को खौफ, वहशत और दिल तेज धड़कने की शिकायत हो वह बादियान के फूल से फायदे हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 2 केले आपको 80 मिनट की शदीद वर्जिश के लिए काफी तवानाई फराहम करते हैं। सेब रोजाना बाकायदगी से खाएं। रात को कम से कम 1 सेब जरूर खाएं। इससे बार बार और ज्यादा पेशाब पाना खत्म हो जाता है। दही के ऊपर का पानी जिगर को धोता है और मैदे की हर किस्म की खराबी का इलाज है। 3 गाजर आपको 3 मील चलने की तवानाई देती हैं। हमारी कुव्वत मदाफत को ताकतवर बनाती है। गाजर के इस्तेमाल से ग़िज़ाइयत की कमी पूरी हो सकती है। कुछ बातों से लाइल्मी ही अच्छी होती है, क्योंकि मालूम पड़ने पर हम दुख के दरिया में उतर जाते हैं। केला और घी दूध में मिलाकर खाने से जिस्म की कुव्वत मदाफत में इजाफा किया जा सकता है। आग से जिस्म का कोई भी हिस्सा जल जाए तो उस पर कच्चा आलू रगड़ ले, इससे छाले नहीं पड़ेंगे। दिमाग को पुरसकून रखने के लिए रात सोते वक्त पांव के तलवों पर खालिस सरसों का तेल लगाएं। इससे दिमाग को बहुत हद तक सुकून मिलेगा। अगर रोजाना 4 मिनट पांव के तलवों पर खालिस सरसों के तेल की मालिश की जाए तो दिमागी सुकून के अलावा आंखों को भी बहुत फायदा मिलता है और नींद भी खुल कर आती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग 1 से ज्यादा तकियों के साथ सोते हैं वो अक्सर तन्हा और अफसुर्दा होते हैं। जब दोपहर का खाना खाओ तो उसके बाद थोड़ी देर सो जाओ और शाम का खाना खाकर लाजमी कुछ मिनट चलो, चाहे तुम्हें कांटों पर चलना पड़े। जब तक पेट की पहली ग़िज़ा हजम ना कर लो, दूसरा खाना कभी ना खाओ, चाहे तुम्हें 3 दिन लग जाए। जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफें नहीं सुन सकते। जिस्म में खून की कमी के जिस्म पर असरात, सांस लेने में मुश्किल होना, सर चकराना, थकावट होना, जल्द की रंगत जर्द हो जाना, सीने में दर्द रहना, हर वक्त हाथ पांव ठंडे रहना। अगर मैदे में गैस बहुत ज्यादा बनती हो या पेट में मरोड़ उठते हो, पुदीने का कहवा बनाकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से यह मसला हल हो जाता है। पुदीने का रस हैजे को खत्म करता है। लीमू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैजे में अफाका होता है। जायफल का जोशांदा पीने से हैजे में लगने वाली स्याही खत्म हो जाती है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती इसकी करते हैं जो हासिल ना हो सका हो। जिसको खून की कमी की शिकायत हो वो ज्यादा से ज्यादा गाजर के जूस का इस्तेमाल करे। बाल गिरते हों और कमजोर हों तो नारियल का पानी और जैतून का तेल मिक्स करके हफ्ते में 1 दफा जरूर लगाएं। 3 घंटे के बाद सर धो लें। चंद ऐसे काम जो सेहत को नुकसान देते हैं उनसे गुरेज करें। खाना खाने के बाद सोने से गुरेज करें। खाना खाने के फौरी बाद नहाने से गुरेज करें। खाना खाने के फौरी बाद फल खाने से गुरेज करें। खाना खाने के फौरी बाद चाय पीने से गुरेज करें। देसी मुर्ग का सूप पीने से सारा दिन जितना मर्जी काम कर लो, थकावट नहीं होती। गलतियां कीजिए मगर किसी के साथ गलत मत कीजिए। अपनी ज़हनी सुकून के लिए 3 चीजें
मुख्तसर रखें। अल्फाज, तवक्कात और लोग। जिस घर में सब अफराद रोजाना सुबह वर्जिश करते हैं उन अफराद की उम्रें लंबी होती हैं। घी में कुछ नमक शामिल करके रोजाना मालिश किया करें, इससे बदन की खुश्की दूर हो जाती है। आटे को ज्यादा बारीक मत पीसें, इससे आटे की ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। बकरी का दूध इंसान को ताकतवर बना देता है और पेट की चर्बी पिघलाता है। दूध पिलाने वाली औरतों को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ज़्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है। पान के पत्ते कच्चे चबाने से दिमाग तेज हो सकता है। ज्यादा बोलने वाला इंसान कम अकल होता है। जिगर के मरीज लोग काले चने ज्यादा इस्तेमाल करें। जिस्मानी कमजोरी का शिकार लोग भी काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा ताकत देते हैं। घुटनों के दर्द में अंजीर खाना बहुत मुफीद हो सकता है। जिगर की खराबी पैदा हो जाए तो रात को एक मूली बाहर किसी खुली जगह पर रख दें जहां उस पर शबनम पड़ती रहे, फिर सुबह सवेरे उठकर खा लें। 3 गिलास पानी में एक बड़ा टुकड़ा अदरक का डालें, उसे उबाल लें। जब उसका अर्क निकल जाए उसे ठंडा कर लें और सुबह खाली पेट और रात को खाने से पहले नींबू निचोड़कर पी लें। इससे तेजी से जिस्म की अज़ाफ़ी चर्बी का खात्मा हो जाएगा और वजन कम होने लगेगा। जिस्म से तमाम फासद बातों का खात्मा हो जाएगा, साथ ही जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा। इस पानी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आती है। आधा चम्मच मेथी दाना 1.5 कप पानी में उबाल लें। जब 1 कप रह जाए तो उतार कर 1 चम्मच शहद मिलाकर नीम गर्म पी लें। नज़ला, जुकाम और दमा के अमराज से निजात मिलेगी। मैदे की जलन और तेजाबियत का सबसे अहम इलाज बादियान है। बादियान का एक फूल लें और उसको 1 कप पानी में इतना पकाएं कि पानी आधा रह जाए और ये पी लें। फायदे ही फायदे हैं। कलवंजी का तेल या अदरक का पानी हम वजन लेकर रोजाना सुबह शाम बालों में लगाएं, इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। गलती हो जाए तो मान लें और गलत फहमी हो जाए तो दूर कर लें। नान खाने से आंतें खुश्क और आपका मैदा सख्त हो जाएगा। गाजर कब्ज कुशा है। गाजर का हलवा बदन को मोटा करता है। गुर्दे के दर्द और कमर के दर्द के लिए भी मुफीद है। जब तक बैतुल खुला ना जाओ, सोने के लिए बिस्तर पर ना जाओ। सुबह को आंख खुलते ही खजूर का दाना खा लो। मैदा जिंदगी भर तवाना रहेगा और जिस्म फ्रेश रहेगा। देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म की सोजिश और दर्द गायब हो जाता है। मौज की वजह से बदन के किसी हिस्से में दर्द होता है तो देसी घी की मालिश करें। समोसे पकोड़े खाने से पहले इस बगौल का छिलका खाओ, इससे मैदे में तेजाबियत नहीं होती। अगर मैदे की तेजाबियत का शिकार हो जाओ तो निहार मुंह दही में इस बगौल डालकर खा लिया करो। गंदम के आटे में सौंफ डालकर खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। मैदे की गर्मी जान ना छोड़ रही हो तो सौंफ वाला पानी पी लिया करें। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने जिंदगी में 300 साल मुख्तलिफ दवाओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील तजुर्बे के बाद मैंने सीखा कि जो दवा इंसान के लिए सबसे बेहतरीन है वो है मोहब्बत और इज्जत। किसी ने पूछा कि अगर असर ना करे तो क्या करें? मुस्कुराए और बोले कि दवा की मकदार बढ़ा दें। खाना हमेशा बैठकर खाया करो, बदन में ताकत आती है। मसूर की दाल के इस्तेमाल से पेट की बीमारियां खत्म होती हैं। बकरे का गोश्त हफ्ते में 1 बार जरूर खाएं, सेहतमंद रहेंगे। पुदीने का शरबत बनाकर पीने से मतली हो तो आराम आ जाता है। सफेद चने शुगर को कम करने में मुफीद है। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर होती है। आज के ज़माने में
हाथ से खाना खाने वाले लोगों को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता, लेकिन जबकि साइंस वाले इसे इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद करार देते हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए सफ़ेद गुलाब के फूलों का अर्क अपनी निगरानी में निकलवाएं। ये अर्क 1 कप सुबह, दोपहर, शाम को खाने से घंटा पहले या बाद में पी लें। 3 महीने लगातार करें। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों के लिए नहायत आज़मूदा है। जिसका मौसम हो वो फल खाओ, मौसम जाने लगे तो फल खाना छोड़ दो। भैंस की हड्डियों का गूदा जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करता है। सब्जी में तोरी खाना ताकत को बढ़ाता है और बुखार में फायदा देता है। जो लोग आपसे हसद करते हैं वो आपके सामने आपकी तारीफ और आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई करते हैं। शरबत, संदल सुबह शाम पिया जाए और सेब का मुरब्बा भी खाया जाए तो ये दिल की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। आम तौर पर कोई काम करने के बाद बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है और तबीयत परेशान दिखाई देती है, तो इस हालत में सादा चाय यानी दूध की चाय में 3 या 4 कतरे रोगन बादाम डालकर पिए। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखो वो उसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। मेरी एक बात याद रखना, जिस मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ हुस्न से होता है वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर औरतों को कमर दर्द और कमजोरी महसूस होती है। ऐसी औरतों को चाहिए कि कीकर का गूंद लें, उसको पीस कर सफूफ बनाएं, फिर हस्बे जरूरत सूजी लें, देसी घी में सूजी मिलाकर हलवा बनाएं और मरीज को खिलाएं। अगर खाना हजम नहीं होता तो 1 दाना इलायची का खा लो, हजम हो जाएगा। जिसको नजर की कमजोरी हो रही हो वो आम का जूस पिया करें। जिस घर में खजूर और छोटी मक्खी का शहद मौजूद हो वहां बीमारी नहीं आती। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग, वक्त, एहसास और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। अपने हाथों से मिर्चों की जलन दूर करनी है तो हाथों को चीनी वाले पानी से धो लिया करें। बूढ़ों को जवान और जवानों को नौजवान बनाने वाली एक चीज ऐसा गुड़ लें जो सफेद ना हो, ब्राउन या ब्लैक हो, यानी केमिकल से पाक हो। हर खाने के बाद थोड़ा सा यानी 1 बड़ी टॉफी के बराबर लेकर उसको मुंह में चूसते रहें। चंद दिन इस अमल को करके देखें। जवानी, ताकत, कब्ज, मोटापा, जिस्म का फूल जाना, असाबी तनाव और बलगम रेशे का शाफी इलाज है। चारों तरफ शोर मचाती दुनिया में खामोशी का एक रास्ता इख्तियार करके चलते रहना आपको कामयाबी के दरवाजे तक ले जा सकता है। जहरीले मादों के अखराज के लिए इलायची अपने डिटॉक्सिन के अमल से जिस्म के जहरीले और फासिद मादों को ख़त्म करती है, उन्हें जिस्म से खारिज करने में मदद फराहम करती है। मुतअद्दिद अमराज हत्ता के कैंसर जैसे मूदी मर्ज से भी बचाती है। सांस लेने में रुकावट महसूस होती हो तो सब्ज़ चाय बनाकर पी लें। नींद का गलबा हो तो दूध में इलायची डालकर पी जाएं, नींद जल्दी नहीं आएगी। गीले बालों में कंघा करके बाल कमजोर हो जाते हैं। कुंद ज़हन बच्चों को खशखास और चने की खुराक बनाकर खिला दिया करें, बच्चा ज़हीन तरीन हो जाता है। ठंडा पानी पीने के फौरन बाद चाय पीने से खांसी होने का खदशा है। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो बाकायदगी के साथ खजूर खाया करें। अदरक की खुशबू सूंघ लेने से सांस की बीमारी कभी करीब नहीं आती। खालिस शहद का 1 कतरा आंखों में डाल दो, नजर तेज हो जाएगी। जो लोग नाश्ते में शहद इस्तेमाल करते हैं उनकी जिल्द मुलायम और चमकदार हो जाती है। सब्ज़ चाय का 1 कप रोजाना पिएं, यह मैदे में गैस को जमा होने से रोकती है।
مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے کہ جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہو لہان ہو جائے۔ نہ بولنے والے بچوں کو پرندوں کا جھوٹا پانی پلانے سے بچے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کریں، جب کمال کو پہنچیں گے تو خود ہی نظر آ جائیں گے۔ چہرے پر بہت زیادہ دانے نکل آئیں تو لیمو کے رس میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے چہرے کے دانے غائب ہو جائیں گے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ انار زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، سوتے وقت تلاوت کرنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ یہ سب معلومات نیٹ سے لی گئی ہیں، ان کا مصدقہ ہونا ضروری نہیں ہے۔